क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, अरे बढ़ते रहे अपने मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। शानदार सर्विसेज के माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार देंगे। खुशियां कल का धुंधना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। शानदार सर्विसेज का ऐप है, अब ये अलग अलग सर्विसेज है, ठीक है, इसमें हजारों लाखों लोग आएंगे, रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। जब सरकार यहाँ रोजगार नहीं दे पाती तो आप कैसे कर पाएंगे? सरकार आपके भरोसे है, आप क्यों सरकार के भरोसे हैं? बिहार में बिहार के लिए आए हैं, बिहार वासियों को हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार देंगे। ना आपके पास 500 रुपया है, आजकल तो लाख रुपया का लोग मोबाइल चलाता है ना, हर घर में मोबाइल। खुशियां कल का धुंधना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। मेरे साथ लालू जी है। आपने सुना होगा, एक लालू थे जो बिहार में रेल में बढ़ावा दिए, और दूसरा लालू बहुत कम उम्र में इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जॉब को इग्नोर करते हुए अपना सेटअप खड़ा किया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं लालू जी से। शानदार सर्विसेज है, बैनर लगा हुआ है, जो बहुत कम समय में एक अच्छे लेवल प्राप्त कर चुके हैं। लालू जी, ये जो आपका शानदार सर्विसेज है, ये क्या है? देखिए, शानदार सर्विसेज बेसिकली एक ऑन डिमांड होम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। यहाँ पे व्यक्ति घर बैठे घर से रिलेटेड किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ले सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वाटर टैंक क्लीनिंग, और कैसे प्रोवाइड कैसे ये प्रोवाइड करने के लिए देखिए, ये एप्लीकेशन है हमारा, ये ऐसे दिखता है, शानदार सर्विसेज का ये एप्लीकेशन है। ये सेम जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा शानदार सर्विसेज के नाम से। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको सारा कैटेगरी दिखेगा। जैसे कि हम आपको देखिए, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। इसमें जैसे किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, क्लीनिंग कराना है, सैनिटाइज कराना है, तो सारा ये कैटेगरी मिलेगा। फिर इसके बाद जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो सर्विस आपको पसंद है वो सर्विस आप लीजिए। ये शुरुआत कैसे की है सर? शुरुआत एक्चुअली हम तो पढ़ते समय ही कर दिए थे। जब हम कॉलेज लाइफ में थे, अपना बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पढ़ते हुए ही मेरे माइंड में आइडिया आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हॉस्टल में थे, फिर हॉस्टल से बाहर आए, तो देखिए जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना, वो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आप भी जानते हैं, संघर्ष का जिंदगी होती है। तो जब संघर्ष कर रहे थे हम, तो मेरे माइंड में आया कि जब हमें इलेक्ट्रिशियन का जरूरत पड़ा, बहुत परेशान हो गए, नया जगह था, नए लोग थे, हमको कुछ पता नहीं था कि कैसे लोगों को। सवाल इसलिए कि लालू जी की अभी भी कई उम्र है, 30 प्लस है, 32 है, 33 है, 34 है, उस उम्र में भी लोग बेरोजगार है, आप इतना कम उम्र में सेटअप खड़ा किए हैं। यस, देखिए इसके पीछे कारण है मेरा सोच, मेरे फैमिली का सपोर्ट और मेरे जो गुरु रहे हैं, जो शिक्षक रहे, उनका गाइडेंस। अगर ये 3 चीज ना होता तो शायद हम यहाँ ना हो। आगे तो उन लोगों के पास भी तो टीचर होगा, गाइड करने वाले माँ पिताजी होंगे। देखिए सर, अब आप एक बात बताते हैं, आप भी जानते हैं कि शिक्षक पढ़ाते तो सभी को है, लेकिन उसी में से कोई बड़े होकर बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है, कोई वहीं के वहीं रह जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुरु होते हैं वो उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे होता है, अपने बच्चे को ज्ञान देने पे होता है। कुछ बच्चे उस चीज को पकड़ लेता है, कुछ बच्चे उस चीज को इग्नोर कर देता है, लेकिन हम इग्नोर करने वाले में से नहीं थे। हमारे जितने भी टीचर्स लोग रहे हैं, जो ज्ञान देने वाले, जो हर पथ पे साथ देने वाले, उन्होंने हमको जो सिखाया, जो आगे बढ़ने के लिए जो गाइडेंस दिया, वो और मेरा जो सोच था, हमेशा बड़ा सोच, वो मेरे जीवन में बहुत काम आया। मेरे गार्जियन का सपोर्ट। तो क्या लगता है शानदार सर्विसेज जो आप खड़ा किए हैं, ये बिजनेस तो सेटअप खड़ा किया है, क्या लगता है आने वाले समय में यहाँ से कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? यहाँ से लाखों करोड़ों लोग यहाँ से रोजगार ले सकता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा मैन पावर पे डिपेंड है, और हमारा टारगेट भी है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपके इस टीम में कितने लोग शामिल हैं? सर अभी देखिए, अलग अलग जो स्टेट है वहाँ कुछ लोग हो चुके हैं, लेकिन बिहार में स्पेशली, चूंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहारी है, तो बिहारी होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि अपने बिहार को कुछ दे। तो यहाँ अभी सैकड़ों की टीम खड़ी हो गई है और हजारों इंक्वायरी आ चुका है सर शानदार सर्विसेज में जुड़ने के लिए। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना बचत का ये इन्वेस्टमेंट? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि एक कंपनी चलाने के लिए लाखों से करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो इसमें हमारा भी लाखों से करोड़ों की ओर जा रही है। और ये हर स्टेट में जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट और बढ़ते जा रहा है, और ये बड़ी लेवल पे बढ़ेगी। हमारा मिशन है कि हम अपने इस बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग बिहार के जितना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाना है, इसके बाद पूरे स्टेट बाय स्टेट, हर स्टेट में, इसके बाद आउट ऑफ कंट्री जाना है। मतलब सिर्फ अपने बिहार तक ही नहीं सीमित रहना है, थिंकिंग बिग हमेशा। जैसे कि हम ऐसा सोच कहाँ से आया आपको? बहुत सारे युवा भटक रहे होते हैं आपकी उम्र में, आप इतने कम उम्र में यहाँ से यहाँ करोड़ों की बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल, इसके पीछे कारण है। देखिए, जब आप स्टार्टिंग से संघर्ष देखे होते हैं ना, तो आपको एक एक चीज का पता होता है लाइफ के बारे में। तो संघर्ष हम इसलिए देखे हैं क्योंकि मेरे पिताजी किसान रहे हैं, वो सारा चीज उनके पसीने को, उनके मेहनत को, उनके कामों को हम हमेशा देखा करते थे। तो एक चीज हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि हमको ना ऐसा कुछ करना है कि अपने जीवन में मेरे माँ बाप को हमेशा ये ना करना पड़े, हमारे माँ बाप को हमेशा
फिर से उतना ही मेहनत ना करना पड़े। मेरा एक सपना है कि हम अपने माँ बाप को अभी हम संघर्ष करके आने वाले समय में अपने माँ बाप को ऐसा फील कराए कि वो हमेशा ये कहे कि अगर बच्चा हो तो हमारे बच्चा की तरह। तो जो आप थिंकिंग की बात कहें, देखिए संघर्ष जब कर रहा होता है ना, जब आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन माँ बाप होता है। आपको जीवन में अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना, अपने माँ बाप की मेहनत को देखिए, आपको ऑटोमेटिक एक जीवन में बहुत कुछ पाने की लालसा होगी। हम हमेशा बड़ा सोचते थे, जब हम अपने माता पिता को ये बोलते थे कि मम्मी देखना एक दिन हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे या बहुत कुछ करेंगे, बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे, एक दिन सीईओ बनेंगे, तो मेरी मम्मी पापा लोग हंसते थे कि तू बेटा कितना बड़ा सोचता है। तो आज जब वो बोलते रहते हैं कि जो तुम बोलते हो वो कर लेते हो, तो पहले तो विश्वास नहीं करते थे। संघर्ष के इस नए दौर में हर नए लोगों की कहानी लिखी जाएगी। आप जो देख रहे हैं शानदार सर्विसेज, अभी तो शुरुआत है सर, देखिए आने वाले समय में इसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि जैसा कि इनका कहना है अपने बिहार में, बिहार के लिए आए हैं, बिहार वासियों को हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार देंगे, प्रोवाइड करेंगे। आइए हम जानते हैं, इनका ऑफिस भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अपना सेटअप किस तरह से तैयार किए गए हैं, ये इन्हीं का ऑफिस है, शानदार सर्विसेज का ऑफिस है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। ये मीटिंग रूम है, यहाँ पे हम सभी लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, जो बिहार की ग्रोथ के लिए, सारी चीजों के लिए जो भी करना होता है, तो यहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सभी जो स्टाफ लोग आते हैं, तो वे सभी यहाँ पे बैठते हैं। अभी जैसा कि जान रहे हैं होली का समय है, तो सभी लोग गए हैं छुट्टी पे, एंड यहाँ पे आके सभी लोग अपना काम करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं शानदार सर्विसेज का बैनर भी लगा हुआ है, जो सारा सिस्टम है, यहीं से हम लोग जो ऑपरेशनल वर्क होता है, जो भी काम होता है, वो हम यहीं से देखते हैं। इसमें सारा चीज़ यहाँ पे हमारी टीम और हम सभी लोग मिलकर बैठते हैं। तो इसमें कितने लैपटॉप होगा, कितने सिस्टम है? एक्चुअली मल्टीपल है, जितना जो स्टाफ है, जैसा जिसको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो लोग आता है। अभी कितने लोग को हायर किया है सर? अभी जैसे कि हम आपको बताएं कि मेरा सैकड़ों प्लस टीम हो चुका है, एंड ये हज़ारों के भी रोज, अभी जैसे कि आप भी देखे थे कि अभी मीटिंग चल रहा था, तो हमारा रोज देखिए विजन, अभी आप जैसे कुछ लड़का होंगे जो कुछ लोग वो होली में या शादी में या विवाह में लगे होंगे, लेकिन मेरा जो विजन रहा है हमेशा से कुछ ना कुछ करने का। आज होली क्या ये है, लेकिन फिर भी हम अपनी कंपनी के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रात में 2-2 बजे रात तक जगते हैं, कंपनी के बारे में, कंपनी के काम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सेटिंग करते हैं, काम करते हैं कि ऐसे से ऐसे करो। एम्प्लॉय को, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अगर अचीव करना है तो हमको मेहनत करना होगा। तो हम दिन रात मेहनत इसीलिए करें कि बिहार को आगे बढ़ाए, अपने उस माँ बाप के सपने को भी पूरा करें। देखिए ये हकीकत भी है, हमारे बिहार में कई फेस्टिवल आता है, कई तरह का त्यौहार आता है, पर्व आता है, इसमें लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे होते हैं वो अकेले होते हैं। जैसे मैं लालू जी, अभी होली का त्यौहार है, इन्हें घर में होना चाहिए, अपने गांव समाज में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, बिहार के लिए खड़े हैं, लोगों को रोजगार देने में व्यस्त है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज हम युवा है, बिहार का बेटा है। बिहार वैसे भी देखिए, बिहारी जो होता है ना, वो उसका कहना है कि या तो अगर किसी भी चीज को, या तो वो अगर पाने की ठान लिया ना, तो वो किसी भी हिसाब से बहुत स्टेगर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। अभी भी आप इतना समझते हैं कि हम इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं, 2-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये इतना में आसान नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो वो भी आप क्लास 1 से लेकर के कई ग्रेजुएशन करता है, उससे आगे जाता है, कोई IAS IPS बनना चाहता है तो वो भी संघर्ष कर रहा है ना, तो उसका उस फील्ड का संघर्ष है। वैसे ही मेरा इस फील्ड का संघर्ष है कि हम एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। हम एम्पायर खड़ा करके कहना आसान है। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहना आसान है, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिल्ली कहते हैं ना कि दूर नहीं है। अगर अपना जैसे मान लीजिए, अगर जीवन में आप सोच लिए कि हमको ये करना है, आप मान लीजिए सपोज कि आपको एक बहुत बड़ा आदमी बनना है सपोज, तो आप बहुत बड़ा सोचे, मान लीजिए इतना बड़ा सोचे, तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंचेगा, कम से कम यहाँ तक तो आप पहुंचेगा सर, है ना। तो सोचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे उस पाँव खींचने वाले हजारों लोग आ जाएंगे। लालू जी क्या कर सर बिल्कुल पाँव खींचा जाता है, अभी भी हमको खींचा जाता है। लोग बोलते हैं यार कितना बड़ा सोच रहा है, ये कैसे कर लेगा, लेकिन सर हम आपको बता दें कि अगर हम सोच लिए हैं तो उसको अचीव भी करेंगे। इसलिए हम ऑलवेज बोलते हैं कि थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। लोगों का सवाल होगा कि अब कुछ देर बाद कमेंट में आने लगेगा कि रोजगार ही कैसे देंगे, रोजगार देंगे तो उसके पास मैप क्या है, रोड मैप क्या है, रोजगार मैप क्या है, इस तरह के सवाल जवाब होने लगेगा। फिर आप शानदार सर्विसेज जो इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैसे ये लोग कर पाएंगे। देखिए रोड मैप क्या है हम आपको बताइए। देखिए ये हमारा रोड मैप है, ये मेरी कंपनी का ऐप है, आप गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, इस कंपनी का रोड मैप देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब ये शानदार सर्विसेज का ऐप है। अब ये अलग अलग सर्विसेज है, ठीक है, इसमें हजारों लाखों लोग आएंगे ये सर्विस देने के लिए, तो क्या उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सर हमारा रोड मैप शानदार सर्विसेज है। इसके साथ साथ
हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच के रूप में हम अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो हम एक अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो एक और खड़ा करने की भी ताकत रख रहे हैं। अच्छा जी, तो शानदार सर्विसेज के माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार देंगे। ये मेरी टारगेट है, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। हमने इस शानदार सर्विसेज को खड़ा करने के लिए कई रातें गुजारे हैं, कई रात हम सोए नहीं हैं। ये आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग सफलता देखते हैं सर। अरे कितने लोग इसमें अभी तक इन्वॉल्व है, कितने लोग इंक्वायरी किया है, कितने लोग अभी visit अपने किए हैं? बिहार से हजारों की इंक्वायरी आ चुकी है अच्छा। एंड हजारों लोग इंटरेस्टेड है, कुछ फ्रेंचाइजी के लिए, कुछ सर्विस पार्टनर बनने के लिए, कुछ सर्विस एडवाइजर बनने के लिए। तो लालू जी सुन रहे थे आपके बारे में कि आपको सरकारी नौकरी मिला था या जॉब मिला था, सरकारी काम छोड़ के, बैंक का काम छोड़ के आप ये सेटअप किया Yes, yes, yes. क्यों ऐसे क्यों किया? एक्चुअली सरकारी क्योंकि बिहार में देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत दम लगा देते हैं, एड़ी चोटी का दम लगा एक्चुअली सर सरकारी नौकरी नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई रहा है, जी। हमने पढ़ाई अच्छा, business management बिजनेस किया है। मैनेजमेंट की है। मेरे पिताजी जैसे कि आप जानते हैं बोले कि किसान थे, वो बोले बेटा तुमको पढ़ना है चाहे जैसे भी। मेरे अपने खानदान में हम आई थिंक हम पहले होंगे जो BBA MBA किए, MBA करके आज यहाँ आए। क्योंकि देखिए मेरा सपना ये नहीं था कि हम बिजनेस मैनेजमेंट करके जॉब करें, मेरा सपना ये था कि हम एम्पायर खड़ा करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। नॉट ओनली कि मतलब हमें जॉब करना है, नहीं, हमें जॉब लेना नहीं है, हमें जॉब देना है। तो कॉर्पोरेट मिलता है आप लोग को, मतलब सहयोग कहाँ से मिलता है, कैसे कर पाते हैं ये सब? एक्चुअली सर देखिए क्योंकि किसी के पीछे कोई राज होता है, कोई किसी के पीछे कोई सहयोग करने वाले होता है, तो कैसे करते हैं मैनेज? बिल्कुल मैनेज करते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं। फर्स्ट आपको बता दें, फर्स्ट तो मेरा एक खुद का इन्वेस्टमेंट, सेकेंड जो अभी बिहार सरकार और भी सारे लोगों का सपोर्ट है, जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एंड थर्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ता है। हमारा जहाँ तक खुद का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पिताजी हमको मदद किए, हम खुद भी अर्न किए, बहुत सारी चीज़ें किए। चूँकि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए ट्रेनर हम जाते हैं ट्रेनिंग देने। माँ पिताजी का क्या सहयोग है इसमें? मेरे माता पिता जी का सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि हमको खुल के सोचने का जो खुला आसमान दिए ना, कि बेटा तुम जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो तुम करो, वो बहुत बड़ा सहयोग है। गुरु जी का क्या योगदान रहा है? गुरु जी का ये योगदान रहा कि उन्होंने हमें हमेशा से, अगर हम कुछ गलत कदम पे जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट किए, हमें गाइडेंस दिए कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना है। चाहे वो मेरे शैक्षणिक जो एकेडमिक शिक्षा से रिलेटेड हो, या हमारे बिजनेस गुरु हो, जो लोग सपोर्ट, क्योंकि देखिए गुरु के बिना तो ज्ञान वैसे भी नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई तो होता है जो साथ देने वाले, उंगली पकड़ने वाले। तो उन लोगों का साथ हमारा जो है रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप है, जैसे शानदार सर्विसेज किए हैं आपने, ऐसे बहुत सारे ऐप मार्केट में अवेलेबल है जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं और काम करते हैं। अब इसमें खास क्या है, क्यों आपके साथ जुड़े लोग? देखिए शानदार सर्विसेज में खास ये है कि यहाँ पे आपको हर तरह का सर्विसेज 1 घंटे के अंदर में मिलेगा। मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडेड होगा। अब मान लीजिए आपको परेशानी हुई अचानक कि क्लीन करवाना है, आप थके हारे हैं, बहुत सारा परेशान हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, होली है, अब सभी लोग परेशान होंगे कि हमको मतलब गंदा होगा सारी चीज़ें, तो क्लीन कराना है, किसी को सैनिटाइज कराना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो अब हम आपको वो ढूंढने वाली जो परेशानी है ना, जो गांव में आप देखते होंगे कि ए चाचा कर दीजिए, ए भैया कर दीजिए, होता है ना, उस परेशानी से मुक्त कर रहे हैं आपको। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल खोलिए, ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए, 2 क्लिक में आपके पास हमारा सर्विस पार्टनर आएगा, आपको सर्विस देके चला जाएगा। लालू जी, आप कहते हैं हम लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जब सरकार यहाँ रोजगार नहीं दे पाती तो आप कैसे कर पाएंगे? सवाल है बहुत बड़ा। यस, बहुत अच्छा सवाल किया आप कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो आप कैसे देंगे? सर सरकार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? सर सरकार का काम है सिस्टम चलाना, और एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर का काम है लोगों को और इस देश में इकोनॉमी में मदद करना। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर यहाँ देश को चलाता है। देखिए लोगों का सोच अलग है, यहाँ के लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है ना, वो पता नहीं देश को क्या कर रहा है, ठीक है, वो देश को परेशान कर रहा है या लूट रहा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। लेकिन नहीं, आप देखिए सरकार का काम है सिस्टम चलाना, वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको देता है, आपको उस हिसाब से चलना है। लेकिन एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को जो है वो इकोनॉमी को चलाता है। आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है इतनी सारी टैक्सेस भरता है, इतनी सारी चीजें देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, कंपनी खोलता है, एम्पायर खड़ा करता है, तभी तो देता है ना। तो इस हिसाब से सर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि हम नौकरी ले नहीं रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। कैसे? शानदार सर्विसेज के द्वारा। शानदार सर्विसेज जो है वो नौकरी देगी, समझ रहे हैं, कंपनी देगी। कंपनी में आखिर हम अकेले तो कोई काम नहीं कर सकते ना। मान लीजिए मेरा अलग अलग राज्य में इतनी बड़ी एम्पायर होगी, तो जब इतनी बड़ी एम्पायर होगी तो क्या हम अकेले सारा काम कर लेंगे? नहीं ना कर लेंगे। तो इसके लिए सर हम रोजगार ऐसे देंगे, हमारी कंपनी में टीम होगी, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में
हर राज्य में मेरा कंपनी का ये ऑफिस होगा, ऑफिस है, तो टीम चाहिए ना, सर्विस पार्टनर चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसे ही आपका लोगों को मेहनत रोजगार लगा है, मिले। लोगों को रोजगार मिले और अलग अलग जगह से आपको इन्फॉर्म करे, सेटअप के लिए तैयार किया जाए, अलग अलग दृष्टि में किया जाए। लेकिन ये बताइए लालू जी, जाते जाते ये सवाल भी कर ही लेते हैं, आप शादी किए हैं या नहीं? एक्चुअली शादी अभी नहीं किए हैं, करना भी है या नहीं? करना है, मेरा कुछ अच्छा। सपना है, ड्रीम है कि और कुछ बड़ा अचीव करें और अपने बिहार को, अपने देश को कुछ ऐसा दे जिससे एक दिन नाम हो। तो शादी का प्रपोजल आ रहा है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीज़ों पे घर गांव में आता है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा रोक के रखे हुए हैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए। जो मेरा कुछ ड्रीम है अपनी कंपनी के लिए, अपने सपने के लिए, अपने देश के लिए, वो थोड़ा अचीव कर ले, फिर शादी भी करेंगे। फिर भी सवाल होता है, इतना कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया आपने, तो बहुत बड़ा सवाल है ना। सर एक ही चीज़ है, थिंकिंग बिग। अगर आज हम सोचे नहीं होते, बड़ा नहीं सोचे होते, तो यहाँ नहीं होते। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर आपकी सोच छोटी है तो आप जीवन में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप देखिए रोड मैप, आज मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये बिल्डिंग बना है, ये बिल्डिंग बना है ना, पहले माइंड में आया होगा किसी न किसी इंजीनियर को, बिल्कुल आया होगा। फिर वो माइंड में आकर के ही तो ये यहाँ तक फिर बिल्डिंग खड़ा हुआ, 2 बार हुआ ना। तो जो चीज बनना है, आपको क्या बनना है, आप स्टाफ कहीं किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई चीज खड़ा करना चाहते हैं, आप सोचिए, पहले माइंड में सोचिए। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिग थिंकिंग रखिए। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा मिलेगा, नहीं सोचेंगे। युवा तो सोच ही रहे हैं नौकरी के लिए, तो फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। सर नौकरी के लिए नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप रोजगार कीजिए, आप खुद खड़ा कीजिए ना। आपके पास 500 रुपया है, आजकल तो लाख रुपया का लोग मोबाइल चलाता है ना, हर घर में मोबाइल है। ये समझने के लिए तैयार नहीं ना है। यही तो समझाना है, इसीलिए तो हम हर घर घर जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बुलाया जाता है, तो हम जाके लोगों को बताते हैं कि अगर आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, जो है, अरे उससे खड़ा तो करो। आप ये क्यों सोचते हो कि हाँ हमें सिर्फ नौकरी ही लेना है। आज आप नौकरी लेते हैं, ठीक है, नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आज आप नौकरी जहां तक कर रहे हैं, आपका बच्चा कल को आएगा तो उसको भी 0 से शुरू करना होगा, आपके बच्चा को भी वहीं पे आके मेहनत करना होगा। तो आप 0 से 1 पे जाइए ना, 1 से 2 पे जाइए ना, उसको कुछ सोचिए। क्योंकि देखिए बिजनेस, आज मोबाइल है आपके पास, बहुत ऐसा ऑनलाइन काम हो गया है, बहुत ऐसी चीजें हो गई है जो आप मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। आज आप वीडियो बना रहे हैं ना सर, आप मीडिया का काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी सोशल मीडिया की ताकत से कर रहे हैं ना। नहीं, सवाल ये है लालू जी कि गुजरात भी एक राज्य है, बिहार भी राज्य है। गुजरात इतना डेवलपमेंट हो गया है, हमारे बिहार से IAS IPS डॉक्टर सब निकलते हैं, फिर भी अगर यहाँ के इकोनॉमी की बात करें, यहाँ के रोजगार डेवलपमेंट की बात करें, तो फिर वो देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण है माइंडसेट का, और सब तो कहते हैं प्राउड ऑफ बिहार है, मुझे गर्व है बिहार, लेकिन डेवलप नहीं ना हो रहा नहीं है। सर देखिए डेवलप कैसे होगा, यहाँ का युवा को सबको नौकरी चाहिए, तो नौकरी देने वाला भी तो कोई बनेगा, तभी तो मिलेगा। चलिए आप जैसे लोग बन रहे हैं, Yes. और आप जैसे यदि 10 लोग भी बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यस इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। मान लीजिए आप दूसरे कंट्री में जाइए, वहाँ के लोगों का माइंड ये होता है कि जॉब लेना नहीं है, देना है। तो हमारे हर बिहार के घर घर में मेरा मिशन है कि हर बिहार के घर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकले, एक उद्योगपति निकले। आप जॉब करना है कीजिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बिजनेस कीजिए। समझ नहीं आ रहा है पूछिए, एक्सपर्ट से मिलिए, समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर जाके आप एम्पायर खड़ा कीजिए, तभी तो बिहार बढ़ेगा। आप देखिए, आप बिहार को बढ़ाना है, बिहार कैसे बढ़ेगा? बिहार में अगर सब नौकरी करेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए सबको नौकरी ही मिल जाएगा, ठीक है, सब नौकरी करे, ठीक है, आप नौकरी करने वाला तो सिर्फ एक घर चलाता है ना, बिल्कुल, लेकिन जो एक स्टार्टअप भी कुछ खड़ा किया हुआ है, कंपनी खड़ा किया हुआ है, 10 लोगों को भी रोजगार दे रहा है, तो 10 लोगों को रोजगार दिया ना, मल्टीपल के हिसाब से 10 से 100 परिवार का रोजी रोटी चलता वही चीज है। तो वो रोजी रोटी अगर चलाना है और आगे बढ़ाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खड़ा करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर से लाना होगा, बाहर की कंपनियां को अपने यहाँ भी बुलाना होगा। आप तभी यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। नहीं भाई, सरकार आपके भरोसे है, आप क्यों सरकार के भरोसे हैं? अच्छा। सरकार आपके भरोसे है, आप चुन के लाए ना सरकार को, आप ही तो वोट देते हैं ना सरकार को। अभी इलेक्शन आ गया है ना, आपके घर पे जाएगा सभी लोग, तो वहां पे आप अपने नेता से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप हमको क्या दे रहे हैं, आप हमारे बिहार को डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी हमको बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप हमारे बिहार में कंपनी क्यों नहीं ला रहे हैं? ये सवाल आपका है। सवाल तो बनता है लालू जी। आप 500 रुपए में जाके वोट देते हैं जी, तो उस समय आपकी कमी है ना कि आपने 500 रुपया लिया, वोट दिया। अरे आप सवाल कीजिए, आप उनको बोलिए कि आज हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप ये लिख के दीजिए, बताइए कि आप हमारे बिहार के लिए क्या कीजिएगा।
तो लोग तो स्वार्थी हो जा रहे हैं, 500 रुपये में 1000 रुपये में वोट लेके बिक। ये लालू जी है, लालू जी देखिए ये चलता कब तक है, क्या होता है आगे चल के, क्योंकि तो शुरुआत है अभी, आगे आगे होता क्या है, क्या लगता है 6 महीना बाद, साल भर बाद ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर कंपनी तो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि कंपनी का जो फाउंडर होता है जी, उसका फाउंडर का माइंडसेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो माइंडसेट होता है ना, तो मेरा माइंडसेट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हमें और आगे जाना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें बिहार में ही सीमित नहीं रहना है, हमें बिहार से पूरा अलग स्टेट में, उस स्टेट से अलग देश में जाना है। तो एक सीमित मेरा माइंडसेट नहीं है। तो कंपनी का जो फाउंडर का, कंपनी का जो मेन ओनर होता है, उसका माइंडसेट से ही चीजें बढ़ती है। तो ये लगता है उसमें पूरा देश में देखने को मिलेगा, यूपी, झारखंड, गुजरात, ऑलरेडी दिल्ली, मुंबई, यस ऑलरेडी कुछ राज्य में है, और अभी पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में शानदार सर्विसेज हर घर में रहेगा। और मेरा टैगलाइन है कि न्यू जनरेशन शानदार सॉल्यूशन। हम नए जनरेशन के साथ अपना ये शानदार सॉल्यूशन जो है वो दे रहे हैं और देंगे, और एक राज्य नहीं सभी राज्य में देंगे, और पूरे देश में, और देश के बाद विदेश में भी जाएंगे। तो देखिए ये ऑफिस ऐसी ऑफिस में बैठे हैं और तैयार किया सेटअप खड़ा किया है। जो लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, उनको सीखने की जरूरत है, हार नहीं मानना है, क्योंकि एक बात जो यूनिक बात बताया है लालू जी ने, फेस्टिवल होता है, होली होता है, अलग अलग फेस्टिवल बनाए जाते हैं, इसमें युवा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना करियर पर ध्यान नहीं देते, अपने एम पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। वही कारण है कि हमारा बिहार कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, कि देखिए अभी के युवा को जो नया खून होता है, नया ब्लड होता है, उनका काम होना चाहिए मेहनत करने का, नया सोचने का, नया चीज जानने की जुनून होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपके अंदर जुनून नहीं होगा, लोग डरता है कि मतलब ये कैसे करे ना करे। मेरा एक ही कहना है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। अरे बढ़ते रहे अपने मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। प्यार और किया है क्या? नहीं, प्यार नहीं किए हैं, संघर्ष किए हैं। अच्छा, प्यार नहीं किए हैं, संघर्ष किए हैं। वो संघर्ष से हमको प्यार हुआ है, हमने संघर्ष से प्यार किया, तभी आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मेहनत से प्यार किया, जुनून इसीलिए आया। अगर वो संघर्ष से प्यार ना हुआ होता तो आज लालू कुमार शानदार सर्विसेज को लेकर के यहाँ खड़ा ना होता। चलिए, इन तमाम बिंदु पे आपका क्या कहना, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।